नमस्ते, मैं हूं हर्षलता मेहरा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो बिंदास पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि आज के समय में बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है और इसे कहते हैं डिप्रेशन। फ्रेंड्स, हम यदि डिप्रेशन का लेवल चेक करें तो पिछले कुछ वर्षों में जितना डिप्रेशन और टेंशन एक 40 और उससे ऊपर के व्यक्ति को होता था, उतना ही लेवल का टेंशन आज के समय में एक 10 साल का बच्चा फेस कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंशन है और उससे होने वाला डिप्रेशन है, ये हर किसी की लाइफ में आ चुका है। और हैरानी की बात यह है कि जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी जी, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने आकर अपने चैनल पर ये क्लियर किया है, अपना वाक्यांश दिया है कि वो खुद टेंशन से, वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं लॉकडाउन के बाद से आज तक। और वो इसके लिए मेडिकेशन भी ले रहे हैं, थेरेपीज भी ले रहे हैं और वो इस पर वर्क कर रहे हैं और ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बड़े सरल शब्दों में अपने ऑडियंस को ये बात बताई है। तो फ्रेंड्स, देखिए ना, टेंशन तो किसी को भी होता है, डिप्रेशन किसी को भी होता है। हम कैसे मान लें कि एक छोटा बच्चा है, वो नहीं समझता इसलिए डिप्रेस्ड है, एक बुजुर्ग व्यक्ति क्यों डिप्रेस्ड है, हम और आप जैसे लोग क्यों डिप्रेस्ड हैं, और उसका क्या कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, लेकिन यदि हम डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि वहीं संदीप माहेश्वरी जी ने जो अपना वाक्यांश दिया था, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए और जिनमें मैंने पढ़ा कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर कह रहे हैं कि सर, हम अपने पेशेंट्स को आपके वीडियो रिकमेंड करते हैं मेडिकेशन के साथ साथ कि आप मेडिकेशन भी लीजिए और साथ साथ आपके मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो भी देखें, जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सकें। और आप खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं पिछले विगत कई वर्षों से, तो ये तो एक हमारे लिए सोचने की बात है कि मेडिकेशन के साथ साथ हम जो थेरेपी दे रहे हैं, जो मोटिवेशनल थेरेपी दे रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रही है। मोटिवेशनल स्पीकर भी इस चीज से जूझ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये है, इन सब चीजों से समझ में आता है कि डिप्रेशन कभी भी किसी को भी हो सकता है। और ये एक, जैसे हमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, उसी तरह से डिप्रेशन को भी हम सीरियसली लें, उसके मेडिकेशन से झिझके नहीं, शर्माए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए ये हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो ये कोई मानसिक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको लोगों के नजर में नीचा साबित कर देगी। डिप्रेशन है, जिस तरह से सर्दी जुकाम होता है, हम दवाई लेते हैं, हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हम ध्यान रखते हैं अपना, उसी तरह से हम ये जो डिप्रेशन है उससे भी बाहर निकल सकते हैं। खैर, इस बारे में मेरे पास आपको सलाह देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जब मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज को नहीं समझ पाए और वो इससे डील नहीं कर पाए, तो मैं आपको, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। पर जहां तक समझ में आया कि एक जो हम लोगों में एक चाह होती है ना संपूर्णता की, यदि हमें वो प्राप्त हो जाए तो इंसान को खालीपन लगने लगता है। या तो इंसान इतना खाली हो कि उसकी लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ हो, तो वो डिप्रेस्ड है। यदि उसका मोटिव खत्म हो जाए लाइफ का, तो वो डिप्रेस्ड है। तो डिप्रेशन को समझें, यदि खालीपन है तो उसे भरें, और यदि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है तो अपने लिए और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ें, काम करें उस पर, अपने लिए नए आयाम बनाएं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाइड जहां हो जाते हैं कि अब हमारी उम्र हो चुकी, यदि आप 30, 40, 50 की उम्र के हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स, ये सेटिस्फेक्शन आपको खत्म कर रहा है अंदर ही अंदर। तो अपने आप को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रखें, अपने लिए नए चैलेंजेस बना के रखें। और यदि आपकी जिंदगी में कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करें। यदि वो कमी आपके बस में नहीं है जिसको पूरा करना, तो उसके साथ डील करने के रास्ते निकालें, अपनी खुशियों को नए रास्ते दें।
एक खुशी के पीछे भागेंगे, नहीं मिलेगी, डिप्रेशन होगा। तो अपनी खुशियों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। तो अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए, और शायद मेरे समझ के हिसाब से हम इतना ही कर ले तो डिप्रेशन से बच सकते हैं या डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी काम में जो आपको पसंद है उसे करें, आगे बढ़ें, अपने लिए अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अधिकतर डिप्रेशन उसी कंडीशन में आता है जब हम अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते या कोई हमें समझ नहीं पाता है। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, अपनी चीजों को लिख सकते हैं, क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं, अच्छी फ्रेंड सर्कल में रह सकते हैं जो आपको इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि एक लाइन है कि एक पर्चे में लिख कर ले गया था अपनी जिंदगी की शिकायतें, और दोस्त मिले, उन्होंने उस पर्चे की हवाई जहाज बना के उड़ाना सिखा दिया। ऐसी कुछ लाइन है, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं, व्यस्त रहें, अपनी नए नए इनोवेशंस करें, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाएं, खुशियां अपने आप से ढूंढें। हम अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को नहीं दे सकते, ना ही दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं कि वो हमें खुश रखे। हम खुश अपनी शर्तों पर रह सकते हैं, हमारी खुशी का रिमोट हमारे हाथ में है, और हम खुद अपना रिमोट जब चेंज करें तो हम खुश हों। किसी दूसरे से हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करना चाहिए। सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि अपने जिंदगी में उन 5 लोगों के नाम लिखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप लिखने बैठेंगे ना, तो उसमें आप जब देखेंगे उन 5 नामों को, तो आपका नाम कहाँ होगा? मेरे ख्याल से तो होगा ही नहीं। आप अपनी फैमिली के 5 लोग या जो जिनसे क्लोज हैं, आप उन 5 लोगों के नाम लिखेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप अपना नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उस लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम लिखना है। जिंदगी में हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना है। जब हम प्रेम से और खुशी से भरे होंगे, तभी तो हम किसी और को खुशी दे पाएंगे या इस समाज में खुशियां बांट पाएंगे। तो प्लीज खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस डिप्रेशन से बाहर आइए, दूसरों को बाहर निकालिए, और कीप स्माइलिंग। नमस्कार।